लाहौर मेट्रोपॉलिटन सिटी होने के बायस तजावुजात की भरमार की जद में है। आप कारपोरेशन के अमले के खिलाफ FIR दर्ज करवाएं। अगर यहाँ पर कोई रेडी या ठट्टा रह गया तो मैं जुर्माना दूं। ऑपरेशन किया गया लेकिन फिर पैसे लेकर दुकानें खोल दी गयी। कारपोरेशन वालों के अमलों ने यहाँ पर अड्डे लगवाए हुए हैं। असल कार्रवाई तो उनके खिलाफ बनती है। इंस्पेक्टर यहाँ पे उस्मान इस GT रोड का, मैं कह रहा हूँ वो क्या ZOR TOR और AC तक पैसे जाते हैं। मैं बरमुला कह रहा हूँ उस्मान जो है ना ये पैसे लेता है लोगों से। पैसे लिए हैं कि नहीं? पैसे लिए। ओए बदतमीजी नहीं कर रही, बदतमीजी नहीं कर रही। लाहौर मेट्रोपॉलिटन सिटी होने के बायस तजावुजात की भरमार की जद में है। हर जगह पर नाजायज तजावुजात नजर आते हैं। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से हिदायत जारी की गई और 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया। महकमे एक्टिव हुए और बाज़ जगहों पर ऑपरेशन किया गया, लेकिन GT रोड पर नाजायज तजावुजात उसी तरह मौजूद थे। टीम कौन पूछेगा वहां पर पहुंची और प्रोग्राम रिकॉर्ड किया। प्रोग्राम चलने के बाद ऑपरेशन किया गया लेकिन फिर पैसे लेकर दुकानें खोल दी गईं। यहां पर तजावुजात की भरमार है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का अमला पैसे लेकर रेडियां लगवाता है या फिर दुकानों के आगे तजावुजात कायम करने देता है। बस यही एक्सपोज करने के लिए टीम कौन पूछेगा फिर से वहां पर जा पहुंची। नाज़रीन, प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ मैं हूं तारिक बज़मी। हमने निशानदेही की थी कि GT रोड पर तजावुजात की भरमार है और यहां पर महकमे का अमला जो तैनात है ZOR और इसके साथ साथ जो इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर है वो बाकायदा तौर पर रिश्वत वसूल करते हैं और उसके बाद यहां के तजावुजात को छोड़ देते हैं। तजावुजात के खिलाफ अगले दिन ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन के बाद कुछ दुकानें सील कर दी जाती हैं। सील दुकानों से बाकायदा तौर पर पैसे लिए जाते हैं। कौन ले रहा था पैसे और कौन था पीछे इसके, ये सब कुछ आज के इस प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। हमारे पिछले प्रोग्राम में बाकायदा ताजिर बिरादरी पिट खड़ी हुई कि हमसे पैसे वसूल किए जाते हैं और यहाँ पर बिल्डिंग इंस्पेक्टर आते हैं और उसके बाद हम उनसे पेमेंट करते हैं। इसीलिए इनके तजावुजात को सिक्योरिटी मुहैया की जाती है। अब वो क्या कहते थे जानिए। बानों और ताजिरों ने इससे पहले मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन अमले के बारे में क्या कहा हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम में, जरा देखिए। क्या हाल है? कब से लगा लो रेडी? करीबन 20 साल हो गया। मेरे पापा लगाते हैं इधर। पापा लगाते थे, अब आप लगाते हैं? हाँ। अच्छा, ये बताओ कि ये तो रोड के ऊपर खड़ी की हुई है, कोई पूछता नहीं है? पूछते हैं, कमेटी वाले आते हैं। फिर क्या कह सकते हैं? फिर क्या करते हैं? ले जाते हैं। पैसे लेते हैं कमेटी वाले। पैसे लेके जाते हैं। हाँ। कौन आता है? ZOR के इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर उस्मान आता। उस्मान इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर है उस्मान। हाँ जी। रावी टाउन का। हाँ जी। तो ये इसके बारे में तो CM साहब कह चुके हैं कि ख़त्म होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जो जगह गलत है ख़त्म होना चाहिए। ये सरकारी जगह है ना? सरकारी जगह। तो यहाँ पे लगाते हैं। ये देखिए, ये बता रहा है कि यहाँ पे इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर आता है, पैसे ले जाता है। उस्मान नाम बताया ना? हाँ। अच्छा, कितने लेके जाता है पैसे? 1000 रुपया लेके जाता है महीने का एक रेडी वाले से पर मंथ 1000 रुपये। और कितनी रेडियाँ लगती हैं? वो एंड तक नजर आ रही हैं। तो कार्ड लगा हुआ देखो, जहाँ भी लगी है रेडी। हाँ, सबसे लेके जाता है। हाँ। और कोई उठवा ही नहीं है? उठवाते भी है, जब कोई बड़ा अफसर हो अब उठवा देते हैं। मतलब कोई बड़ा अफसर अगर विजिट करेगा तो उठवा देते हैं। इसके अलावा ये लगा रहता है यहाँ पे। बाजार गुजरने वालों को बड़ी मुश्किल होती है ना? ये बात ठीक कर रहा है। यहाँ पे रावी टाउन इंतजामिया को चाहिए यहाँ पे ऑपरेशन करें और ऐसा कि यहाँ पे जो आने जाने वाले लोगों को जो है वो तंगी ना हो। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। बड़ी तंगी होती है आने जाने वालों को? होती है। तो ये क्यों नहीं इंतजामिया एक्शन लेती? इंतजामिया के एक्शन में इंतजामिया आती है, ये आधे घंटे बाद फिर यही होते। ये बता रहा है अभी रेडी वाला कि पैसे लेके जाते। वो तो अब अपनी गलती तो नहीं ना कहेगा, वो तो इंतजामिया पे डालेगा। हम यहाँ से गुजरते हैं, घर हमारा आगे इमामिया कॉलोनी, तो ये तो जनाब कई बार सारा कुछ उखाड़ के गए हैं। एक बार नहीं, ट्रकों के ट्रक भर के भी लेके गए हैं। हाँ। ये दूसरे दिन फिर यही होते। मतलब ये लोग ताकतवर है, इंतजामिया से ताकतवर है। क्योंकि इंतजामिया के कुछ लोग, इंतजामिया तो कोई चीज़ ही नहीं इनके आगे, मजाक
चालाक है, वो आए रेडियो को धक्के दिए अंदर ले गए, जो बचा वो उठा के ले गए। हाँ। तो उसके बाद ये आपके सामने ये आप इंतजामिया ले आए, अभी ये सारा कुछ उठवा दे, ये कल फिर लगा होगा। अभी फिर लग जाएगा। कम से कम अगर इंतज़ामिया आती है, इनको लेके जाती है, तो उसको नज़र भी रखनी चाहिए ना कि वो फ़र्ज़ पूरा कर दिया, 2-4 महीनों के बाद तो आए। आप लोग यहाँ रहते हैं, गुजरने में मुश्किलात होती हैं। कि भाई इंतहा की जिस दिन बारिश पड़ जाए उस दिन तो गुजर ही नहीं सकते। भी टीम कौन पूछेगा जब यहां पर पहुंची तो रेडी बानों पर मुकदमात कायम करने या तजावुजात कायम करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय दुकानदारों के खिलाफ एक्शन लिया गया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन अमले ने ऑपरेशन की आड़ में उन तमाम दुकानदारों को भी धर लिया जिनके तजावुजात कायम न थे। उनकी दुकानों को सील के स्टिकर लगाए गए और ताले पर कोई मोहरबंदी नहीं की गई। तजावुजात उस वक्त तक नहीं कायम रह सकते कि जब तक महकमे वाले ना चाहें। महकमे वालों की मर्जी उसमें शामिल होती है। यहाँ पर तजावुजात जैसे ही लगते हैं महकमे वाले आ जाते हैं, कुछ के खिलाफ एक्शन लिया जाता है और कुछ से पैसे लेकर उनके तजावुजात जो हैं वो हटा दिए जाते हैं और दुकानों की सील भी हटा दी जाती है और उसके बाद उनको कहा जाता है ठीक है आप अपनी मर्जी से करें। और अगर आप तजावुजात लगाना चाहते हैं तो फिर इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर और महकमे के बंदों का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ भी यही हुआ, किसी से 20, किसी से 30 और किसी की दुकान सील तो बाद में 10,000 लेके दुकान खोल दी गई। आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप, खैरियत से? आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन हो रहा है सर, ये ऑपरेशन कामयाब है आप समझते हैं? सर आप जिस तरह आप जानते हैं कि ये थोड़े दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया है, उसके बाद दुकानें सील हुई, तजावुजात उठाए गए, लेकिन उसके बाद फिर ये तो इन्होंने बंद दुकानें भी सील की हैं। आप देखें ना, जो दुकानें इधर बंद थी हमें ले गए ये उठा के गैर कानूनी तौर पे। आप देखें हमारे बाहर कोई रेडी नहीं है, कुछ भी नहीं है और इन्होंने 14 घंटे में गैर कानूनी तौर पे बंद रखा है। सुबह 12 बजे लगे हैं, रात 2 बजे छोड़ा इन्होंने और सील कर जाते हैं और ख़ुद ही सील करते हैं, खुद ही खोलते हैं। इसकी एक बाकायदा फ़ीस जमा होती है तो बैंक में फ़ीस नहीं, कोई चालान नहीं, कुछ कोई नहीं। ये बस खुद सारे इन्होंने यहाँ से लेके मामिया कॉलोनी तक सील की हैं दुकानें और उसे खुद ही खोला लोगों से पैसे ले। पैसे कौन लेता था? ये उस्मान वगैरह? ये उस्मान वगैरह, उस्मान जो इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर। हाँ जी वो। इसके मामू भी पहले इसमें थे महकमे में? मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं, लेकिन हम उस्मान जो है ना ये पैसे लेता है लोगों से और ख़ुद ही सील लगाता है, खुद ही खोल देता है। तो आपने कहा नहीं कि ना नाजायज़ तजावुजात है ना कुछ, अब कारोबार करने का तो सुनते नहीं ना। हमारे साथ ना मेरा इधर ब्रदर इन लॉ बैठा हुआ था, वो बाहर, उन्होंने पूछा जी क्या वजह, उन्होंने कहा आप भी साथ ही अंदर चले। ये सुन नहीं रहे। दो लोगों को लेके? 2 लोगों को लेके गए थे और जाके थाने में बिठा दिया? हाँ जी। और उसके बाद ये सील करके गए दुकान? सील कर गए, उसी टाइम सील कर गए थे। और फिर पैसे कितने लिए? पैसे उन्होंने तकरीबन 20,000 लिए या 30,000 मेरा ख्याल है। 30,000 सॉरी 30,000 रुपए लेके उन्होंने दुकान भी खोल दी? हाँ जी। और आपको भी छोड़ दिया? हमें नहीं छोड़ा, हमें रात को 2 बजे छोड़ा। दुकान पहले ही डीसील कर दी? दुकान पहले कर दी। अच्छा, आपको बाद में छोड़ा। तो इसका मतलब है तजावुजात यहाँ से ख़त्म नहीं हो सकते क्योंकि पैसा चल रहा है? ऐसे ही है। हालांकि इधर आप देखें ना, बाहर आपने बाहर की ली है मूवी, हमारे बाहर तो कुछ भी नहीं है। तो ये किस जुर्म में उठा के लेके गया हमें? बाजार है आगे, तो पूरा बाजार है, वो भी खड़ा हुआ है, उनको कुछ नहीं कहते। वो एक दफ़ा ऑपरेशन करते, वो जो रेडी वाले हैं वो पैसे देते हैं, उन्हें कोई मसला नहीं है। दुकानदार को उन्होंने तंग किया हुआ है। भाई आप क्या कहते हैं, यही हो रहा है यहाँ पे? जी उन्होंने पहले तो आके उन्होंने पहले गुंडागर्दी के साथ दुकान बंद करवाई है हमारी। कौन कौन थे वो ये जो सारी नफरी थी उनकी जो से, और उन्होंने फिर बंद कर रहे थे। तो उन्होंने बंद करने की इजाज़त भी नहीं दी, हमारे बंदे को उठा के ले गए। नहीं, कोई सामान आपका बाहर नहीं था? कुछ भी नहीं था हमारा बाहर। वो आए, उन्होंने ऐसे शटर बंद कर रहे थे, हम उन्होंने कहा बंद कर दें, हम बंद कर रहे थे। हमारे बंदे को उन्होंने उठाया और लेके चले गए। 1 बजे जाकर छोड़ा उनको।
ये रावी टाउन है ना? ये रावी टाउन में शादरा, यानी कि शादरा रावी टाउन नहीं आता हाँ है। जी। और ये जीटी रोड पे तजावुजात हैं, जो तजावुजात हैं असल उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उनके साथ कोई भी नहीं, उनसे वो पैसे लेते हैं, थोड़ी देर बाद उनको छोड़ देते हैं। जो उठा के भी लेके जाते हैं ना, उनको पैसे लेके छोड़ देते हैं। तो भाई कभी आपने आवाज़ उठाई, कभी ऊपर गए हो, एप्लीकेशन दी कि भाई ये यहाँ पे ये हो रहा है, नाजायज़ तंग किया जा रहा है सिर्फ इस वजह से कि पैसे ज़्यादा मिलेंगे? बस ये ऐसे ही, अब हम जो यूनियन है हमारी, हाँ, वो सारे अगले दिन मिल बैठे हैं सारे, और उन्होंने आपस में मशवरा किया है कि ये गुंडागर्दी जो है ख़त्म होनी चाहिए। सारे इसका हल कर रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी। यहाँ से पैसे लिए जाते हैं और उसके बाद जो है वो तजावुजात ख़त्म किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप भी यहीं के ताजिर हैं? जी मैं भी यहीं के ताजिर हूँ। तो ये क्या मामला है? एक्टिव ताजिर हैं आप जी, लेकिन ताजिरों के साथ ज़्यादती हो रही है। नहीं ताजिरों के साथ तो बहुत ज़्यादा जाती है जी। हमें तो हमारे तो दुकान के भाई बिल्कुल भी सामान नहीं था, इसके बावजूद हमें तो दुकान अंदर से बुला के अंदर हवालात के अंदर दिया गया, ठीक है, वैन के अंदर रखा गया, और बाकायदा कारपोरेशन का अमला और साथ पुलिस की जो नफरी है उन्होंने हमें साथ तकरीबन 5 से 6 घंटे जो है ना वैन के अंदर रखा गया, और फिर हवालात के अंदर 7-8 घंटे, तकरीबन 12 से 14 घंटे हमें बगैर किसी कसूर क्या था कसूर सर हमारा कसूर ये था कि हमने दुकान खोली हुई थी, बस ये कसूर था। पैसे नहीं दिए? हम पैसे नहीं दिए, बस ये कसूर होगा। बाद में पैसे दिए फिर? जारी बात है सर को पैसे दे के अपना नाम, उन्होंने कहा जी आपका नाम इस वजह से निकालेंगे अगर आप हमें कुछ पैसे देंगे। हमने पैसे दे के अपना नाम एफआईआर से निकाला। ये किसने कहा आपको? नहीं सर हमें तो यही पता चला, क्योंकि बाजार तो मैं खुद नहीं था, जो दूसरे हमारे बाप थे उन्होंने बताया कि कारपोरेशन का अमला जिन्होंने हमसे पैसे वसूल कौन है किए। यहाँ पे इंक्रोचमेंट? देखिए इन जो यहाँ पे इंस्पेक्टर है वो तो उस्मान साहब हैं। अब ये नहीं इलम कि उस्मान साहब ने पैसे लिए, कोई और किसी अमले ने पैसे लिए होंगे। नहीं, इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी है ना? जी वो तो इनकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल इनकी है। अगर एफआईआर भी होगी तो वो इस्तगासा देगा। जी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह जी, वही जिम्मेदार। इसका मतलब सारे के पीछे उस्मान है? जी बेहतर है, जारी बात है, इंस्पेक्टर वो तो इसके पीछे उस्मान साहब एरिया भी वही है। जी एरिया तो आगे तो आपकी रेडियां लगी नहीं है, तो वो कैसे लगाते हैं पैसे? आप अभी भी जाके वहाँ देखिए पूरा बाजार उसी तरह लगा हुआ है, ठीक है ना। उस दिन तकरीबन उन्होंने 100 से ज़्यादा तकरीबन अफराद को पकड़ा जी। एक बंदा रेडी वाला नहीं था, एक फट्टे वाला नहीं था, सारे के सारे दुकानदार थे, जो वो दुकानदार थे जिनका बाहर से कोई ताल्लुक नहीं था, ठीक है। उन सब पे एफआईआर पर्चे दिए गए हैं, उनको नजायज़ किसी जुर्म के उनको हवालात के अंदर और वैन के अंदर रखा गया जी। और क्या जो वैन के अंदर तकरीबन आप यकीन करें कि जिस वैन में मैं मौजूद था उसमें 25 अफराद थे कमो पेश, और 25 अफराद को ना वाशरूम की कोई सहूलत अंदर, हालांकि 7-8 घंटे रखा गया, ना पानी की कोई सहूलत वहाँ पे। हालांकि कई मरीज़ थे जो बार बार वाशरूम का तकाजा कर रहे थे, मगर अंदर उन्होंने किसी बोतल के यहाँ वाशरूम का छोटे का इंतज़ाम अपना जो उन्होंने किया। और हवालात के अंदर हालांकि कई ऐसे थे जिनके पीछे से नौजवान लड़के राहगीर जिनको पकड़ा था। अब राहगीरों के साथ ये सलूक है कि अंदर उनके जिनके पीछे कोई मिलने वाला नहीं है, उनके लिए ना खाने का इंतज़ाम ना पीने का इंतज़ाम। आप यकीन करें कि हवालात के अंदर ये था कि खड़े होने के लिए जगह नहीं थी, बैठने की क्या सहूलत हो। ये टीम है रावी टाउन का इलाका है, ये रावी टाउन का उसी के हमले ने ये उसी के जी बिल्कुल इसी तरह, और बाद में पैसे लेके उन्होंने खोल दिए। बिल्कुल इसी तरह। बिल्कुल सही है जी। आगे चलते हैं जी, आगे आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ से पैसे लिए जाते हैं और किस किस को तजावुजात की छुट्टी है कि आप लगाएं। और अगर एक शरीफ आदमी दुकानदार अंदर बैठ के तिजारत कर रहा है तो उसकी दुकान को सील किया गया और उसके बाद डीसील करने के पैसे लिए गए। पैसे लिए हैं कि नहीं? पैसे लिए। ओए बदतमीजी नहीं कर रही, बदतमीजी नहीं कर रही। जी गरीब बंदे की रोटी इन्होंने बंद की हुई है। देखें जाके आज फिर वही बाजार वैसे लगा हुआ सारा, हर तरफ हमारे आगे दिखाएं कोई चीज है तो। इंस्पेक्टर यहाँ पे उस्मान इस जीटी रोड का, मैं कह रहा हूँ वो क्या ZOR TOR और AC तक पैसे जाते हैं, मैं बरमुला कह रहा हूँ। ताजिर का कहना था कि उनकी दुकान को बंद किया गया, उसके बाद थाने ले जाया गया। थाने काफी देर बिठाने के बाद 30,000 रुपए लेकर छोड़ दिया गया। पुलिस ने अलग पैसे कमाए और कारपोरेशन का अमला फी दुकान 15 से 20,000 रुपए लेता रहा। अंजुमन ताजरान जीटी रोड के सदर अब्दुर्रऊफ नियाजी साहब मौजूद हैं, सरपरस्त आला मौजूद हैं। जो ज्यादती यहाँ पे होती है, मतलब ताजिर तबका वो है कि जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, और जब इनके साथ ही ज्यादती कोई महकमा करता है तो फिर जाहिर है कि इन्होंने भी आवाज़ बुलंद करनी है।
और ज़्यादती ये है कि यहाँ जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ पर कोई तजावुज़ात नहीं है, यहाँ पर सील किया जाता है, उसके बाद FIR देने का ड्रामा किया जाता है, हवालात में बंद रखा जाता है और बाद में पैसे लेके छोड़ दिया जाता है। और ये रावी टाउन कॉरपोरेशन का अमला वो मुलविस है इसमें बराह रास्त, ये खुद बताएंगे कि क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम नया साहब। वालेकुम अस्सलाम। ताजरों के हुकूक सलब किए जा रहे हैं, ज़्यादती हो रही है यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारा दुख सुनने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए। ये दौर ऐसा जा रहा है कि जुल्म बढ़ता जा रहा है, जुल्म बढ़ता जा रहा है और मजलूम पिसता जा रहा है, वो धंसता जा रहा है ज़मीन के अंदर। मैं वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब के इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि यहाँ पर तजावुज़ात का ख़ात्मा होना चाहिए। मैं बज़ाते ख़ुद रिटन एप्लीकेशनें दे चुका हूँ एज ए सदर कि हमारे रोड को क्लियर करवाया जाए। यहाँ पर अड्डा फट्टे रेड़ियाँ पूरी रोड को इंक्रोच किया हुआ है उन्होंने। और अगर आपका कैमरामैन दिखाए तो जहाँ हम खड़े हैं यहाँ दुकान से लेके सर्विस रोड तक कम से कम 30 से 40 फुट की जगह है जो गवर्नमेंट की है, पार्किंग के लिए है, जो हमारा कस्टमर आता है वो यूज़ करता है। लेकिन यहाँ पर भी कब्ज़ा कर लिया जाता है, जो रेड़ियों वाले हैं, फट्टों वाले हैं, अड्डों वाले हैं, वो कब्ज़ा करते हैं और इल्ज़ाम किस पर लगाया जाता है? दुकानदार पर। लेकिन मैं इस इल्ज़ाम को जो है वो मुस्तरद करता हूँ। मैं इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये कहता हूँ कि कॉरपोरेशन का जो अमला है वो असल माफिया वो है। वो पैसे लेते हैं, अड्डे लगवाते हैं, लाखों रुपए की मंथली इकट्ठी होती है, वो लेकर जाते हैं और जिस रेड़ी वाले को यहाँ से हम हटाना चाहें वो हमारे गले पड़ता है। अभी 2 दिन पहले ये जब ऑपरेशन होकर ख़त्म हो गया मामला, जैसे ही गाड़ियाँ यहाँ से चली गई तो रेड़ी फट्टे वालों ने फट्टे अड्डे लगाए, हमारे गार्ड्स ने उनको मना किया तो उनके साथ उन्होंने हाथापाई की। हमने उसकी कंप्लेन की पुलिस स्टेशन में, उसकी कोई FIR दर्ज नहीं हुई, बल्कि मेरे जो दुकानदार हैं जो इनक्रोचर नहीं हैं उनको दुकानों के अंदर से उठाया गया। बाकायदा असिस्टेंट कमिश्नर के हुक्म पर, निशानदेही पर दुकानदारों को अंदर से उठाया गया और उनको पहले प्रिजनर वैन में चोरों और डकैतों की तरह 4-4, 5-5 घंटे बंद करके रखा गया चूहों की तरह। फिर उनको निकाला गया और पुलिस स्टेशन में लॉकअप में बंद किया गया, जहाँ पर बदबू और जनाब जो है ना वो वहाँ पर बैठने की जगह नहीं को रखा जाता, ठीक है, चोरों और डकैतों को रखा जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वज़ीर आला साहब आपने बहुत अच्छा इकदाम उठाया। हम तमाम ताजर आपके इस इकदाम के साथ हैं। हम आगे बढ़कर इस इंक्रोचमेंट को ख़त्म करेंगे, हमने ख़त्म किया है और आइंदा लगने भी नहीं देंगे। लेकिन खुदारा ये जो माफिया है, असल माफिया, असिस्टेंट कमिश्नर, ZO, TOR और कॉरपोरेशन का अमला जो रिश्वत खोरी करके हराम लेकर इन कॉरपोरेशन वालों के अमलों ने यहाँ पर अड्डे लगवाए हुए हैं, असल कार्रवाई तो उनके खिलाफ बनती है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आप बेगुनाह दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर शादरा पुलिस स्टेशन में 2 FIR दर्ज हुई हैं। एक FIR में 15 बंदे और एक में 6, 21 बंदों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। 100 बंदे से ज़्यादा गिरफ्तार हुए हैं। प्रिजनर वैन के अंदर से मेरे पास फुटेज मौजूद हैं। मैं साबित करूंगा वज़ीर आला साहब, मैं मुतालबा करता हूं कि आला सतह इंक्वायरी को जो है वो आला सतह इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए और उसमें इंक्वायरी की जाए। हम सबूत देंगे 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, जलील और ख्वार किया गया। तो उनसे क्या पैसे लिए गए? जी बिल्कुल, मैं वही बताने जा रहा हूँ। अपना तकरीबन पुलिस का जो अमला है अपने ज़ाती सोर्स से उन्होंने खुद बंदे छोड़े, उसके बाद जो बच गए उनसे पैसे लिए और रात 1:30 बजे जाकर छोड़ा। 14 घंटे हब्से बेजा में रखा गया। एक शख्स को 14 घंटे हब्से बेजा में रखने की क्या FIR नहीं होती? वज़ीर आला पंजाब साहब, मैं मुतालबा करता हूँ, अगर मैं जुर्म करता हूँ एक आम आदमी तो मुझ पर FIR होती है। मैं किसी को हब्से बेजा में रखूँ मुझ पर FIR होती है। तो क्या एक सरकारी एहलकार जो रिश्वत सतानी के लिए वो अपना जो है ना तमा लालच के लिए किसी मेरे दुकानदार को और 1-2 को नहीं 60 दुकानदारों को वो हब्से बेजा में रखता है 14 घंटे, तो क्या उसके खिलाफ FIR नहीं बनती? मैं आपसे मुतालबा करता हूँ आला सतह कमेटी बनाएं, इंक्वायरी करवाएं, सबूत मैं दूंगा। अगर हम सबूत ना दे सके तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करें, वरना फिल फौर AC सिटी साहबजादा यूसुफ को मुअत्तल किया जाए,
ZORO को मुअत्तल किया जाए, TOR को मुअत्तल किया जाए और यहाँ पे जो तय बाजारी का अमला है उसको मुअत्तल किया जाए और उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात कायम किए जाएँ। तब आपके ये जो अपना तजावज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो कामयाब होगा। मैं लिख कर देता हूँ, आप कारपोरेशन के अमले के खिलाफ FIR दर्ज करवाएं। अगर यहाँ पर कोई रेडी अट्टा फटा रह गया तो मैं जुर्माना दूंगा। आपका मतलब है कि ये जो तजावुज़ात हैं ये इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर और ZOR के ईमा पर लगाए गए हैं? बिल्कुल जनाब, और मैं ये कहता हूँ जो बंदे छोड़े गए शहजादा यूसुफ AC के कहने पर छोड़े गए हैं और रिश्वत लेकर छोड़े गए हैं। हमें SHO ने कहा, ASP शादरा ने कहा कि जनाब AC साहब कहेंगे तो छोड़ेंगे, लेकिन उनसे रिश्वत लेकर बाद में 1:30 बजे छोड़ा गया। किसके हुक्म पर छोड़ा गया? मे बी AC वगैरह को, DC वगैरह को ना पता हो यहाँ पे क्या मामला चल रहा है। मैं कह रहा हूँ AC की मर्जी के बगैर वो छोड़ नहीं सकता। हमें SHO शादरा ने कहा कि AC की मर्जी के बगैर बंदा नहीं छोड़ सकते। हमें ASP सिटी, हमारे जो अंजमन ताजरान लाहौर के सेक्रेटरी जनरल हैं मियाँ खलील अबीर साहब, और यहाँ से कम से कम 15-16 जो सदूर हैं शादरा के ताजर बाज़ारों के, वो सारे हम ASP शादरा के पास गए, उनको रिक्वेस्ट की कि हमारे दुकानदारों को नाजायज़ गिरफ़्तार किया गया है, जो नाजायज़ गिरफ़्तार किए गए हैं, गैर कानूनी गिरफ़्तार किए गए हैं, उनको रिहा किया जाए। उन्होंने कहा जी AC साहब छोड़ सकते हैं। फिर उन्होंने उस इंस्पेक्टर को बुलाया था, बाजारी इंस्पेक्टर को, उसने कहा जी AC साहब कहेंगे तो छोड़ेंगे। बाद में पैसे लेकर छोड़। इंस्पेक्टर यहाँ पे उस्मान, इस GT रोड का। तो पैसे वो ले रहा है? मैं कह रहा हूँ वो क्या ZOR, TOR और AC तक पैसे जाते हैं। मैं बरमुला कह रहा हूँ, अगर मैं ना साबित करूं मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, मैं साबित करूंगा। तो ये जो दुकानें बंद हुई हैं, सील लगाई है, अब उसका भी एक प्रोसेस होता है, SOP होता है कि आप ताले को भी सील लगाएं। दुकानें बंद थी और सील के नोटिस लगा गए, ये भी सुना। मैं सबसे पहला तो सवाल ये है क्यों सील की? उस दुकान ने क्या इंक्रोचमेंट की हुई थी? वो दुकान क्या अपनी हदूद से बाहर थी? ये देखें अपने हदूद के अंदर है। उसके बाद बाहर हमने पार्किंग छोड़ी हुई है। तो वो अभी जूं का तू है बाजार सारा? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल जूं का तू है। क्यों? वज़ीर आला का इनिशिएटिव, वज़ीर आला साहब का हुक्म कहाँ रह गया? असल में वज़ीर आला साहब के इस इनिशिएटिव के खिलाफ इन्होंने ये प्लानिंग किया कारपोरेशन के अमले ने कि इसको जो है वो नाकाम बनाया जाए। ये वज़ीर आला साहब आपके इस अमल को नाकाम बनाना चाहते हैं। हम आपके इस अमल को कामयाब बनाएंगे, हम इस अमल को कामयाब बनाएंगे, हम आपके साथ हैं। इस कारपोरेशन के अमले के खिलाफ कार्रवाई करें, इनको लगाम डालें। अगर ना रोडें साफ नजर आएँ तो मैं फिर कह रहा हूँ मैं जुर्माना दूंगा। ये कारपोरेशन का अमला, बिल्कुल कारपोरेशन के अफसरान जिम्मेदार हैं। ये रावी टाउन, बिल्कुल रावी टाउन, बल्कि पूरे लाहौर में जहाँ जहाँ पर ये मामला है, हर जगह पे हमारे तमाम जो है वो तमाम ताजर पूरे लाहौर के वो हमारे भाई हैं। हमारी यूनियन हर जगह पे मौजूद है। नई मिर ग्रुप पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा ग्रुप है। हर जगह पे पुलिस ने और ये AC ने ज़्यादती की है, उनको नाजायज़ उठाया है, उनको जनाब हब्से बेजाम में रखा है, चंद बंदों पर FIR दिया और वो भी नाजायज़ दिया। वो भी इंक्रोचर नहीं है, मैं साबित करूंगा वो इंक्रोचर नहीं है। जो इंक्रोचर है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो। आप क्या कहते हैं सर? मैं कहता हूँ जी कि ये तो बड़ी ज़्यादती की है हमारे साथ, इन्होंने बंदे हमारे पकड़ के। अब देखे जाके आज फिर वही बाजार वैसे ही लगा हुआ सारा, हर तरफ हमारे आगे दिखाएं कुछ चीज़ है तो मतलब जहाँ पे इंक्रोचमेंट है वहाँ पे कोई FIR नहीं हो रही? FIR नहीं, कुछ नहीं हो, तो भाग जाते हैं, पकड़ा दुकानदार जाता है, उसके साथ नजायज़ होती है। तो मेहरबानी करके ये मामला ख़त्म होना चाहिए और ये जो इंक्रोचमेंट है हम तो इसको खुद ख़त्म कराना चाहते हैं, इसको ख़त्म होना चाहिए। इंक्रोचमेंट जब आ जाती है तो फिर दुकान तो छुप जाती है, नुकसान तो आपका है। बिल्कुल सही है। क्या कह रहे हैं भाई? ਭਾਜੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਵਾਮ ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਆਟਾ ਘਿਓ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੰਕਰੋਚਮੈਂਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ? ਇਹ ਸਮਾਨ ਤੇ ਅਹਿਮਦ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ? ਹਾਂਜੀ। ਉਸਮਾਨ ਕੇ ਅਹਿਮਦ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਦੋਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਭਾਏ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੂਸਦੇ ਨੇ ਖੂਨ। आगे दिखाते हैं जी आपको।
शॉप के मालिक का कहना था कि उसको भी ऐसे ही अंदर किया गया। तजावुजात बिल्कुल बाहर न थे, सिर्फ दुकान खुली देखी और उसके बाद हमें गिरफ्तार किया गया। मोबाइल फोन, पैसे, नकदी वगैरह यहीं पर छोड़ी गई और हमें उन्हें संभालने का मौका भी नहीं दिया गया। हमें कैदी वैन में पटका और थाने ले जाया गया। हमारा कोई कसूर भी नहीं था। पैसे लिए हैं कि नहीं? पैसे लिए। ओए बदतमीजी नहीं करनी, बदतमीजी नहीं करनी। अब ये जिस दुकान के सामने मैं खड़ा हूँ कि यहाँ पे तजावुजात नहीं है, और मज़े की बात, मज़े खेज़ बात ये है कि इन दोनों पर भी FIRs दी गई, और क्यों दी गई वो जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? तजावुजात तो है नहीं, तो आपके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं? पता नहीं जी, हम पूछ के थक गए, हमें नहीं बताया गया। क्या हुआ क्या था? हम इधर दुकान पे बैठे थे तो 3-4 मुलाजिम आए हैं, उन्होंने हमें पकड़ा और गाड़ी में ले गए। हम पूछते रहे कि क्या हुआ, क्या हमारा जुर्म क्या है? कहते हैं आपको पता चल जाएगा। 17-18 घंटे हम कारोबार बंद करके बैठे रहे हैं, जलील किया हमें। हाँ, सर्दी में ना कोई अच्छी तरह ट्रीट ही नहीं किया गया, ऐसे जैसे हम मुलजम हैं। तो उसके बाद फिर पैसे दिए दुकान खुलवाने के? जी 6-6 हज़ार रुपये फ़ी, एक आदमी का 6-6 हज़ार रुपये दे के हमें। नहीं कुछ चालान वगैरह हुआ, को बैंक में जमा हुई के डायरेक्ट उन्होंने पैसे लिए? कुछ भी नहीं, डायरेक्ट पैसे लिए गए। किसने लिए पैसे? जो यहाँ का इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर है? नहीं सॉरी, ये तो शायद इधर का ही होगा। और मतलब कारपोरेशन का अमला था? हाँ जी, कारपोरेशन का अमला था। पुलिस ने नहीं लिए? नहीं, कारपोरेशन के अमले ने पैसे लिए। इन पर FIR भी हुई ना आपके कि नहीं? नहीं, FIR नहीं हुई, दुकान बंद करके ले गए और सिर्फ थाने में हफ्ते भेजा। और ताले तक नहीं लगाने दिए गए। हमारा अंदर कैश था, मोबाइल थे, सामान पड़ा हुआ था, हमें ताले तक नहीं लगाने दिए गए। ये जुल्म है, ये जुल्म है जी। और ये कारपोरेशन, जो रावी टाउन का जो कारपोरेशन का अमला है, ये वो जुल्म कर रहा है। और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब के जो इनिशिएटिव है बिलखुसूस ये तजावुजात के ख़िलाफ़, वो बड़ा काबिल तारीफ़ इक़दाम है। लेकिन ये लोग उससे नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और देखें कि किस तरीके से लोगों को तंग कर रहे हैं। और ये लोगों को इस हद तक तंग करते हैं कि लोग इनसे इस हद तक दिल बर्दाश्ता होते हैं महकमों की कारकर्दगी से कि फिर वो शिकवे शिकायत करने लगते हैं। यहाँ पे कारपोरेशन का अमला जो आता है वो उस्मान है, इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर अहमद है, और इसके साथ जो ZOR है। अब हम कॉल करते हैं उस्मान को, उससे मिलने का वक्त लेते हैं और उसके बाद जाते हैं। आपको दिखाते हैं जी उस्मान जो यहाँ का करता धरता इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर है, वो किस तरीके से रिश्वत वसूल करता है, किस तरीके से बात करता है। ये वीडियो मुलाहिजा करें। इस ऑपरेशन में ताजिरों का कहना था कि उन्हें बेकसूर पकड़ा गया, कैदी वैन्स में डाला गया और उनके साथ मुल्जिमों जैसा सलूक किया गया। हालांकि नाजायज तजावुजात उन्होंने कायम नहीं कर रखे। वो नाजायज तजावुजात के इस मिशन में वज़ीर आला पंजाब के हमरा हैं। हमारे प्रोग्राम चलने के बाद इंतजामिया एक्टिव हुई, कारपोरेशन का अमला एक्टिव हुआ, उसके बाद कुछ दुकानों को सील किया गया। फिर उस्मान एक्टिव हो गया जो कि यहाँ का इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर है, और वो तैश में आ गया। उसने मुख्तलिफ दुकानदारों को धमकियाँ देना शुरू कर दी। इसके साथ साथ मुख्तलिफ बयान हल्फी झूठे, उनको हरास करने के बाद झूठे बयान हल्फी लिए गए कि यहाँ पर पैसे नहीं लिए जाते। और उसके बाद फिर अपने ही मामू के ज़रिए, जिनका नाम मलिक अल्लाह रखा है, उसको भेजकर बाकायदा तौर पर पैसे मंगवाए गए। बाकायदा अल्लाह रखा चूँकि पहले भी कारपोरेशन में था, और वो अब इस बंदे के, जिसका नाम जो इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर मोहम्मद उस्मान है, इसके पैसे इकट्ठे कर रहा है। मलिक अल्लाह रखा नामी उसको भेजकर पैसे भी मंगवाता है। वो देखिए पैसे लिए हैं कि नहीं? पैसे लिए। ओए बदतमीजी नहीं करनी, बदतमीजी नहीं करनी। हमारे पिछले प्रोग्राम पर इंतजामिया ने एक्शन लेते हुए ऑपरेशन तो किया, लेकिन इसके साथ साथ उस्मान ने सिर्फ एक चीज पर नजर रखी। हमारे प्रोग्राम में अपना मौकफ रिकॉर्ड कराने वालों को अप्रोच किया गया और किसी न किसी तरह से अपने हक में बयाने हल्फी इकट्ठा किए गए, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ एक शख्स ही उस्मान के हक में सामने आया। तू वीडियो बयान दिता है एक
ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਨ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਰਾਹਗੀਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਰਾਹਗੀਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ? ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹਰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਅਫਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਆ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸਾ ਉਸਮਾਨ ਖਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਮੰਗਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ बड़ी दूर की गल है, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ताजरों का कहना था कि उस्मान यहाँ के पैसे इकट्ठे करता है। उस्मान इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर है, यहाँ पर रेढ़ियां वही लगाता है। तरह तरह के इल्जामात उस्मान पर लगाए गए। हमने उस्मान के हवाले से अपने नुमाइंदे को कहा। नुमाइंदे ने बाकायदा रैकी की और उसके बाद उस्मान का कच्चा चट्टा भी सामने आ गया। इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर जीटी रोड उस्मान यहाँ से भत्ताखोरी अपने मामू के जरिए करता है, रेट खुद तय करता है, जबकि उसका मामू यहाँ से रिश्वत के पैसे इकट्ठे करता है। 111 हाँ यार, हाँ जी, अल्लाह शुक्र, ठीक हो गया। पैसे नहीं है कि नहीं? पैसे नहीं है। ओए बदतमीजी नहीं करनी, बदतमीजी नहीं करनी। ताजरों ने उस्मान नामी इंस्पेक्टर इंक्रोचमेंट पर इल्जामात की बौछार कर दी। हमने उस्मान से मौकफ लेने के लिए राब्ता किया और एक जगह पर बुलाया। हम उस्मान से बात करना चाहते थे, लेकिन उस्मान वहां पर पहुंचा जरूर, पहले आय माई शाई करता रहा। हमने कैमरा ऑन किया, माइक निकाला तो उस्मान भी कंफ्यूज हो गया। हम उस्मान से बात करना चाहते थे। उस्मान ने कहा कि वो पैसे नहीं लेता, लेकिन जब हमने उस्मान के मामू का बताया तो उस्मान हमें धक्का देकर वहां से बाइक लेकर फरार हो गया। दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। पहले मुझे कोई इशू तो दिखाए ना, मैं आ जाता हूँ भाई। यार आपके मामू आते हैं, आपके मामू आके पैसे लेके जाते हैं, आप भेजते हैं, वो वीडियो है तो भाई केरे मामू केरे पैसे टीएमओ से रिटायर है यार, भाई केरे मामू केरे पैसे जो टीएमओ से रिटायर है यार, अच्छा म्यूनसिपल कमेटी से रिटायर है। 10-10 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये फ़ी दुकान आप लोग ले रहे हैं। सदर के पास ले जाता हूँ, पैसे नहीं लिए उनसे, पैसे नहीं लिए। मैं भी जाऊंगा, डीसी साहब के पास भी जाऊंगा। पैसे लिए हैं कि नहीं? पैसे लिए। ओए ओए बदतमीजी नहीं करनी, बदतमीजी नहीं करनी, बदतमीजी नहीं, पूरी बात बताओ ना। कहाँ जा रहे हैं? तेनों पैसे तो फिर से ही मुझे नहीं चाहिए। ले भाग गए, ये दौड़ गए हैं पैसे देने वाले। मामू के जरिए पैसे लिए जा रहे हैं पूरे, वहाँ पे बाजार से इंक्रोचमेंट लगाई जा रही है। ये साहब इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर जानिब तो उस्मान नामी इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर तमाम तर इल्जामात से भाग रहा था और साफ इनकारी था, लेकिन इसके बाद जब टीम कौन पूछेगा रिफ्रेशमेंट के लिए बैठी तो वहां पर भी उस्मान पीछा करते हुए पहुंच गया। ऑन कैमरा नहीं बल्कि ऑफ कैमरा, ताकि किसी को शक भी ना हो। हम उसका मौकफ ऑन कैमरा लेना चाहते थे, लेकिन वो हमें वास्ते दे रहा था, ताल्लुकात बता रहा था और ये भी कह रहा था कि उस पर शफकत का हाथ रखा जाए। आपके कुछ दोस्त अहबार भी हैं, ठीक है, कदीर भाई के कदीर का तो लेना नहीं है। अच्छा आप है, चलिए तो हम एक प्रोग्राम चल के गए तो उसने कहा कि ये देखो हमने आज हमें 20 बंदे और खड़े कर लिए 30 पैसे लिए। उसके अलावा इनकी रिकॉर्डिंग्स भी हैं, सब कुछ है। जब पैसे लेके गए हैं
वो सारा कुछ है हमारे पास। वो आपकी बात ठीक है, आपकी बात है। इन्वेस्टिगेटिव हमारा शो है, हम कोई मुंह उठा के नहीं आते। यहाँ पर चीफ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर लाहौर के लिए सवालात खड़े होते हैं कि क्या ऑपरेशन की आड़ में इस किस्म की नाइंसाफी तो नहीं हो रही, ताजिरों के साथ जुल्म और ज्यादती तो नहीं किया जा रहा। क्या कॉरपोरेशन का अमला ऑपरेशन के बाद भी उस जगह को नीट एंड क्लीन रखता है या फिर तजावुजात कायम हो जाते हैं? अगर ऐसा है तो फिर बहुत बड़ा सवाल है। पंजाब की हिदायत पर इंक्रोचमेंट के खिलाफ पूरे पंजाब में तो ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, लेकिन उनकी छतरी तले लाहौर में ही कारपोरेशन का अमला ही इस ऑपरेशन को नाकाम बना रहा है। रावी टाउन कारपोरेशन का अमला बाकायदा तौर पर पैसे वसूल करके रेहड़ी लगाने की इजाज़त देता है और आज भी जीटी रोड शादरा के पास जो इमामिया कॉलोनी तक रोड जाता है वहाँ पर रेहड़ियों की बहुतात है और दुकानदारों से बाकायदा तौर पर पैसे वसूल करता है। यही दुकानदारों का इल्ज़ाम है और ताजरों ने बरमला कहा है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। प्रोग्राम कौन पूछेगा की पूरी टीम के साथ तारिक वस्मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।